Hello everyone, this is Pranav Anand. I welcome you all to my channel. तो आखिरकार आई एम हेयर विद द थर्ड पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। अगर आपने पहले के दो पार्ट्स नहीं देखे हैं, आप मेरे चैनल पे जाइए, आपको वीडियोज मिल जाएंगे और आप आराम से देख सकते हैं। और जिन लोगों ने वो दोनों पार्ट्स देखे हैं, प्लीज़ ट्राई योर हैंड एट सॉल्विंग क्वेश्चंस। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं रिलेटेड टू फिगर ऑफ स्पीच, सो यू कैन टेस्ट योर सेल्फ बाई सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस एंड यू मस्ट डू दैट। ठीक है, तो मैं थर्ड पार्ट के साथ आया हूँ। आई नो ये डिले हो गया है, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, लेकिन चलिए, आई होप डैट यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस थर्ड पार्ट। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट something very interesting. If you have feverish inclination towards buying new clothes of attractive designs at reasonable rates, Tehzeeb has to be your port of call. Yes, this is the name of the boutique situated in Lucknow, which provides you the best clothes of great designs at very reasonable rates. So avail yourself of this opportunity. Yes, in this COVID ravaged world, you cannot visit the boutique at present, but you can order products online and you will be delivered them very fast. And stitching services are also provided, तो आप वो भी करवा सकते हैं और वो भी बहुत ही रिजनेबल रेट पर होते हैं, बहुत ही चीप रेट पे होते हैं। एंड सिल्वर लाइनिंग इज दैट द सिल्वर बुलेट इज not silver, the silver bullet is that on most of the products there is a provision of free delivery. So make the most out of this opportunity and you can thank me later. चलिए, now coming to the point, let me discuss figure of speech. तो पहले दो पार्ट में मैंने बहुत सारे डिस्कस किए थे एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू डैट इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, सो एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग एज वेल। तो मैं थर्ड वीडियो में बात करने जा रहा हूँ एंड आई होप डैट आई विल कवर मोस्ट ऑफ देम इन दिस वीडियो। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है मेटोनमी। कौन सा मी? मेटोनमी। मेटोनमी को आप आसान भाषा में समझना चाहें तो इससे समझिए एसोसिएशन, एसोसिएट करना। क्या होता है? एसोसिएशन मीन्स एसोसिएट करना, कौन सा चीज़ कौन से चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, पॉपुलर, द पेन इज माइटियर देन द सोड। द पेन इज माइटियर देन द सोड। तो यहाँ पेन का मतलब है द पेन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ the writer, the press, and the sword is a representative of a warrior, a soldier. तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, कहने का मतलब है कि कलम की ताकत जो होती है तलवार की ताकत से ज़्यादा मजबूत होती है, ज़्यादा शक्तिशाली होती है। समझ रहे हैं ना? द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो यहाँ पेन एसोसिएट किया किस चीज़ से? राइटर से। और स्वॉर्ड किस चीज़ से एसोसिएट किया? सोल्जर से, वॉरियर से। तो आप एसोसिएशन समझ गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक एग्जांपल, जैसे आप न्यूज़पेपर्स अगर पढ़ते होंगे, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो आपने ऐसा पढ़ा होगा, न्यू दिल्ली विल डिस्कस दिस मैटर विद पेरिस टुडे। अब न्यू दिल्ली एक प्लेस का नाम है, ये कैसे मैटर डिस्कस करेगा? तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज़ ए सेंटर ऑफ पावर। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर ऑफ पावर को और दिल्ली के ऑफिशियल्स को। ठीक है, तो आइडियली इट मीन्स द ऑफिशियल्स ऑफ दिल्ली विल टॉक टू द ऑफिशियल्स ऑफ पेरिस एंड डिस्कस दिस मैटर। इसका मतलब ये हुआ, तो न्यू दिल्ली किस चीज़ से एसोसिएट किया? सेंटर ऑफ पावर फॉर इंडिया, और पेरिस सेंटर ऑफ पावर फॉर फ्रांस। समझ रहे हैं? तो यही होता है एसोसिएशन। जैसे देखिए, ट्रबल शूटर तो बहुत है, लेकिन जैसे ही संकट मोचन बोलते हैं तो तुरंत बजरंगबली, हनुमान जी का इमेज हमारे दिमाग में आता है। या आपने वो सुना होगा द बिग बुल। अब मार्केट के तो बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं, लेकिन जैसे ही बोलते हैं बिग बुल, द इमेज ऑफ हर्षद मेहता पॉप्स इन आवर माइंड्स। आपने वो सीरीज़ देखा ही होगा, स्कैम 1992, रिस्क है तो इश्क है। चलिए, अब क्या प्रमोशन करूँगा आप, लेकिन जाकर देखिए, इट्स अ ग्रेट सीरीज। चलिए, तो इसी को बोलते हैं मेटोनमी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल।
चलिए अब अगला डिस्कस करते हैं, जिसका कि नाम है सिनिक्डिकी। प्रोनाउंसिएशन सही है ना, सिनिक्डिकी या सही। चलिए, तो इसका मतलब होता है, पढ़ लीजिए, इसका मतलब ये होता है पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल एंड द होल रिप्रेजेंट्स द पार्ट। मीन्स पार्ट जो है होल को रिप्रेजेंट करता है या होल जो है पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल और द होल रिप्रेजेंट्स द पार्ट। अब इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए एग्जाम्पल से ही समझ में अच्छी तरीके से आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ ही हैज़ मेनी माउथ्स टू फीड, ही हैज़ मेनी माउथ्स टू फीड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मेनी पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन हिम फॉर फूड। तो यहाँ पर मेनी माउथ्स का मतलब हुआ मेनी पीपल, बहुत लोग उस पर डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए। समझ गए कैसे? एक पार्ट, माउथ एक पार्ट ने पूरे होल को रिप्रेजेंट किया। समझ गए? मैच तो आप लोग देखते ही होंगे, यू मस्ट बी वॉचिंग क्रिकेट मैच। तो उसमें आपने देखा होगा वेन एवर इंडिया विन्स द मैच, क्या लिखा रहता है, इंडिया वोन बाई 6 विकेट्स, भारत 6 विकेट से जीत गए। अच्छा ये बताइए, डज द होल ऑफ इंडिया प्ले क्रिकेट? क्या पूरा भारत मैच खेलता है? 138 करोड़ जनता तो नहीं खेलती है, खेलते तो बस 11 प्लेयर्स है, बट लिखा तो ही जाता है इंडिया हैज वॉन द मैच बाई 6 विकेट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे इमोशन जुड़े हैं, वो जो क्रिकेट खेलते हैं आवर इमोशंस आर अटैच्ड, तो यहाँ पर इंडिया लिखा जाता है। तो देखिए एक इंडिया, 11 प्लेयर्स जो कि खेल रहे हैं वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्ट पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, साइनेक्डिकी। ठीक है, या सिनिक्डिकी, पढ़ लीजिए जो लिखा हुआ है, हालांकि मुझे लग रहा है मैं सही बोल रहा हूँ। चलिए, तो ये 2 एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए। तीसरा एग्जाम्पल भी समझ ही सकते हैं, द पुअर हैव टू स्ट्रगल फॉर देयर ब्रेड, द पुअर हैव टू स्ट्रगल फॉर देयर ब्रेड। नहीं कहते रोटी के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। अब रोटी के लिए संघर्ष करने का ये थोड़ी मतलब है सिर्फ रोटी के लिए, इसका मतलब है फॉर द बेसिक नेसेसिटीज के लिए पुअर को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पर ब्रेड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है उनके बेसिक नेसेसिटीज को, तो साइनेक्डिकी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रेड ने, एक पार्ट ने होल को रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए, आपने वो गाना तो सुना होगा, मुझे तो लूट लिया मिलकर हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। अब यहाँ पर काले काले बाल और गोरे गोरे गाल, सिर्फ बाल और गाल क्या भूत की तरह थोड़ी आ रहे थे। मीन्स पीपल हैव डिस्ट्रॉयड यू, लूटेड यू, वॉट एवर। अब मैं उसके मीनिंग में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर गाने में यही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि सिर्फ एक पार्ट ने पूरे को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है, बहुत समझदार है आप लोग। चलिए आगे है यूफेमिज्म। क्या होता है यूफेमिज्म? यूफेमिज्म का मतलब होता है जब कभी हम लोग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट थ्रू द यूज ऑफ अ प्लेजेंट वर्ड। ठीक है, अनप्लीजेंट वर्ड को रिप्लेस करके प्लेजेंट वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, नहीं कहते हैं वर्ड्स में ही सब कुछ होता है, शब्द में ही सब कुछ होता है, एंड वन शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग वर्ड्स। ठीक है, मतलब बोलने का तरीका बदल जाता है। अब हम लोग कहे वो मर गया, वो मर गया, बहुत ही एब्सर्ड वे है कहने का, कभी कभी ऑफेंसिव भी हो जाता है। लेकिन अगर कहे उसने अंतिम सांस ली, अब देखिए ये सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, उसने अंतिम सांस ली, यही होता है यूफेमिज्म। जब कभी भी हम कोई भी चीज़ अनप्लेजेंट चीज़ को प्लेजेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसी को यूफेमिज्म कहते हैं। जैसे कोई भी महान लोग मरते हैं तो क्या बोलते हैं, ही हैज़ पास्ड अवे, ही हैज़ डाइड कहीं नहीं बोलते, ही हैज़ पास्ड अवे, ही इज़ नो मोर, ही हैज़ ब्रेदर इज लास्ट, यही सब बोलते हैं। तो यही होता है यूफेमिज्म। दूसरा एग्जाम्पल CBSE ने जैसे दिया है, अब जबकि रिजल्ट पर जैसे कि कोई बच्चा मान लीजिए पास नहीं कर पाया तो वहाँ पर फेल नहीं लिखना है, पहले फेल लिखा जाता था एंड इट वाज अ रेसिपी फॉर देयर डिप्रेशन, मीन द डिप्रेशन ऑफ चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के लिए डिप्रेसिंग वर्ड हुआ करता था, तो उसके जगह पर रिप्लेस क्या कर दिया गया, इसेंशियल रिपीट।
मतलब आपको एग्जाम फिर से देना है, रिपीट करना है, लेकिन देखिए फेल वर्ड सुन के ही एक ट्रॉमा आ जाता था, लेकिन अब उसके जगह पर कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, इसेंशियल रिपीट। तो ये इसेंशियल रिपीट क्या है, यही यूफेमिस्टिकली इसको यूज किया गया है। समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बहुत एग्जाम्पल आप सर्च कर सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपको इसका समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं ओनोमेटोपिया। अब ओनोमेटोपिया क्या होता है, ओनोमेटोपिया का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ड थ्रू द इमिटेशन ऑफ ए साउंड। साउंड से वर्ड का फॉर्मेशन करना, साउंड से किस चीज़ का फॉर्मेशन करना, वर्ड का फॉर्मेशन करना। जैसे कि सांप के लिए, स्नेक्स के लिए हम यूज करते हैं हिश, सांप के लिए हम लोग हिस वर्ड का यूज करते हैं। तो एक वर्ड है, उसके साउंड जब सांप को आप सुनिएगा, अब ऐसा नहीं बिल के सामने जाकर प्रोवोक करने लगे, कभी करिएगा भी नहीं। हाँ, तो सांप की आवाज़ हिस एक वर्ड है, उसका साउंड भी वैसा होता है। बूम, बम का आवाज़ होता है बूम, समझ रहे हैं ना। तो ये सब आवाज़ होता है, जैसे कि रसलिंग साउंड होता है। तो ये सब क्या है, साउंड से वर्ड का फॉर्मेशन होना। लायन दहाड़ता है, रोडिंग साउंड ऑफ लायन, मुझे नहीं आता इमिटेशन उसका, सो आई कैन नॉट डू दैट, लेकिन होता है ना। तो ये सब क्या है, साउंड से वर्ड का फॉर्मेशन होना, ठीक है। और जैसे कि बीज मीन्स मधुमक्खियाँ कैसे भन 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 करती है, जैसे बज, तो इसका बज वर्डिंग होता है, बजिंग साउंड जिसको बोलते हैं, हमिंग साउंड। तो अब जैसे कि अब आप भस्त्रिका नहीं शुरू कर दीजिएगा तो इमिटेट, तो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड किससे से हुआ, इमिटेशन ऑफ ए साउंड से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसका कि नाम है युग्मा। कौन सा माँ, युग्मा। अब युग्मा का मतलब होता है सेम वर्ड को यूज करते हैं तो टू डिफरेंट सेंसेस के लिए, दो डिफरेंट सेंस के लिए जब हम सेम वर्ड का यूज करते हैं, जिसका कि मीनिंग जो है सुनने में थोड़ा ऑड होगा, लेकिन उसको एक साथ यूज करते हैं, उसी को युग्मा बोलते हैं। अब मैं इतना बोल दिया, समझ में भले आपको नहीं आया हो तो एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ही हैज़ लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस एंड हिज वॉलेट, या ही हैज़ लॉस्ट हिज वॉलेट एंड हिज कॉन्फिडेंस। वॉलेट भी कोई, कॉन्फिडेंस भी कोई। अब वॉलेट अलग चीज़, कॉन्फिडेंस अलग चीज़, दोनों खो दिया। अब सेंस देखिए, वॉलेट का सेंस एक कोई सामान खोया, और कॉन्फिडेंस उसकी क्वालिटी जो थी कॉन्फिडेंस वाली वो खो गई। ही हैज ब्रोकन हिज बोन्स एंड हर हार्ट, उसने खुद की हड्डी तोड़ी, उसका दिल तोड़ा। अब बताइए, समझ रहे हैं ना। तो इसी को बोलते हैं युग्मा। आगे बढ़े, समझ में आ रही है ना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसका कि नाम है ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ये क्या है भैया, यहाँ पर क्या ट्रांसफर सर्टिफिकेट चल रहा है, बिल्कुल वैसा ही है। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एपिथेट। अब ये क्या है, अब देखिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ही इज ए गुड बॉय, ठीक है, वो एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर गुड जो है वो बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, वो बॉय की क्वालिटी बता रहा है कि वो लड़का जो है वो अच्छा है, अच्छा लड़का, उसकी क्वालिटी अच्छी है, लाइकेबल है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ही पास्ट स्लीपलेस नाइट्स, सो नहीं पा रहा था बेचारा, तो यहाँ पर स्लीपलेस नाइट्स, हम लोग स्लीपलेस से पहले नाइट्स से पहले स्लीपलेस लगा रहे हैं, लेकिन स्लीपलेस जो है नाइट के लिए थोड़ी, रात थोड़ी नहीं सो पा रहा था, वह नहीं सो पा रहा था। तो देखिए भले ही हम नाइट्स के साथ स्लीपलेस लगाए हैं, लेकिन वो मॉडिफाई किसको कर रहा है, ही को। किसके लिए यूज हुआ है, ही के लिए, मतलब वो नहीं सो पा रहा था। समझ में आई, तो इसी को बोलते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए, ही डिड नॉट हैव अ हैप्पी मैरिज। अब मैरिज थोड़ी हैप्पी और सैड हो सकता है, मैरिज ह्यूमन बीइंग है कि हैप्पी और सैड होगा, मैरिज तो मैरिज हुआ, लेकिन ही वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज मैरिज, ये सोच रहे होंगे उसके हैप्पी नहीं था अपने मैरिज से। तो यहाँ पर इसी को बोल दिया ट्रांसफर्ड एपिथेट। समझ में आई बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत तेजस्वी लोग हैं आप लोग, तेजस्वी सूर्या नहीं, तेजस्वी। चलिए
आगे बढ़ते हैं, जिसका क्या नाम है, लाइटिटीज। क्या नाम है, लाइटिटीज। अब इसको क्या बोलते हैं, लाइटिटीज का मतलब होता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अफर्मेशन थ्रू निगेशन। जब कभी हम लोग कोई भी अफर्मेटिव चीज़ को दिखाते हैं, पॉजिटिव चीज़ को दिखाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ समथिंग निगेटिव, तो उसको बोलते हैं लाइटिटीज। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं बोलूँ IPL इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी टूर्नामेंट। IPL जो है एक ऑर्डिनरी टूर्नामेंट नहीं है। नॉट का यूज़ किया, निगेशन का यूज़ किया, और दिखाना क्या चाह रहे हैं, मीन्स IPL बहुत ही फेमस टूर्नामेंट है, कैश रिच है, फेमस होगा, डिफरेंट कंट्रीज को लोग आके यहाँ पर खेलते हैं, 8 टीमें खेलती है, तो इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी टूर्नामेंट, मीन्स इट्स अ वेरी फेमस टूर्नामेंट। बात समझ में? दिस मैटर इज नॉट डिसएग्रीएबल टू मी, means I agree to this matter, I agree to this proposal, right? This proposal is not disagreeable to me, means I agree to this proposal। तो निगेटिव निगेशन से अफर्मेशन दिखा दूँ, यही होता है लाइटिटीज। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चंस मैं फिर से दूंगा और प्लीज़ आप लोग सॉल्व भी किया कीजिएगा। अगर कुछ छूट गया हो और कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में यू आर फ्री टू टेल मी, तो आप मुझे बताइए, मैं फिर से जल्दी मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।